मेरे प्रिय आत्मन, आज हम मनुष्य के सबसे गहरे घाव पर बात करेंगे। वह घाव जो तब लगता है जब कोई अपना जिसे तुमने बहुत प्रेम किया हो तुम्हें छोड़कर जाने लगता है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व चीख उठता है, तुम उसे रोकना चाहते हो, तुम उसके पैरों में गिर जाते हो, तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम कहते हो कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। तुम प्रेम की भीख मांगने लगते हो। मैं तुमसे कहता हूं रुक जाओ, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम का अपमान है। प्रेम कभी भीख नहीं मांगता, प्रेम कभी किसी के पैरों में नहीं गिरता। प्रेम तो सम्राट है, प्रेम देता है, मांगता नहीं। जिस क्षण तुमने प्रेम के लिए हाथ फैलाया उसी क्षण वह प्रेम मर गया, उसी क्षण तुम प्रेमी से भिखारी बन गए। तुम्हें समझना होगा कि तुम क्यों रोक रहे हो। क्या ये सचमुच प्रेम है या ये तुम्हारा अहंकार है जो चोट खा गया है कि मुझे मुझे कोई कैसे छोड़ सकता है, या ये तुम्हारा डर है, अकेले रह जाने का डर। तुम उस व्यक्ति को नहीं रोक रहे हो, तुम अपने अकेलेपन से बचने के लिए उसका सहारा ले रहे हो। तुम उसे बैसाखी बना रहे हो, और कोई भी इंसान बैसाखी बनकर खुश नहीं रह सकता। जीवन एक बहती हुई नदी है, यहाँ लोग मिलते हैं जैसे नदी में लकड़ी के दो टुकड़े बहते हुए साथ आ जाते हैं। कुछ दूर साथ चलते हैं और फिर कोई भंवर आता है, कोई लहर आती है और वे अलग हो जाते हैं। यह जीवन का स्वभाव है, मिलना और बिछड़ना। तुम नदी के बहाव से लड़ नहीं सकते। अगर कोई जाना चाहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ उसकी यात्रा पूरी हो गई, अब उसके रास्ते अलग हैं। उसे रोकने का मतलब है अस्तित्व के नियम के खिलाफ जाना। जब तुम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हो तो तुम अपनी गरिमा खो देते हो, अपना आत्मसम्मान खो देते हो। और याद रखना, जिस व्यक्ति के पास आत्मसम्मान नहीं है उसे कोई दूसरा भी प्रेम नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए सामने वाला शायद तरस खाकर रुक भी जाए, दया करके रुक जाए, लेकिन दया प्रेम नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि उसे तुम पर दया आती है? ये तो प्रेम की लाश को ढोना हुआ। ऐसा रिश्ता नर्क से भी बदतर है। सच्चा प्रेम मुक्ति देता है। सच्चा प्रेम कहता है अगर तुम्हारी खुशी मेरे साथ रहने में है तो स्वागत है, और अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है तो वो भी स्वागत है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का भी सम्मान करता हूं। अगर तुम किसी पक्षी से प्रेम करते हो तो तुम उसे पिंजरे में कैद नहीं करते, तुम उसके लिए आकाश खोल देते हो। अगर वो उड़कर वापस तुम्हारे पास आता है तो वो तुम्हारा है, और अगर नहीं आता तो जान लेना कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुमने सिर्फ भ्रम पाला था। तुमने जिसे प्रेम कहा वो असल में मालकियत थी। तुम दूसरे पर कब्जा करना चाहते थे। तुम चाहते थे कि वह वस्तु की तरह तुम्हारी तिजोरी में बंद रहे। कोई भी जीवित इंसान वस्तु नहीं बनना चाहता। हर आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। जब तुम्हारा प्रेम बंधन बनने लगता है तो दूसरा व्यक्ति घुटने लगता है और भागना चाहता है, और जितना वह भागता है तुम उतना ही कसकर पकड़ते हो। यह एक दुष्चक्र है। अपने हाथ खोल दो, मुट्ठी मत बांधो। रेत को जितना कसकर पकड़ोगे वह उतनी ही फिसलेगी। खुली हथेली में रेत टिक सकती है, रिश्तों में भी खुली हथेली रखो। दरवाजे खुले रखो, जो आना चाहे आए, जो जाना चाहे जाए। किसी के आने से तुम बहुत ज्यादा फूल मत जाओ, और किसी के जाने से तुम बिल्कुल मुरझा मत जाओ। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम भीतर से खाली हो। तुम एक भिखारी हो जो कटोरा लेकर खड़ा है कि कोई आए और लो मैं थोड़ा सा प्रेम डाल दे, और जब कोई वो प्रेम वापस लेने लगता है तो तुम मरने लगते हो। मैं तुमसे कहता हूं अपने कटोरे को तोड़ दो, अपने भीतर झांको, वहां प्रेम का महासागर है। तुम खुद प्रेम हो। तुम्हें बाहर से प्रेम मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम अपने आप से भर जाओगे, अपने एकांत में आनंदित होना सीख जाओगे, तब तुम किसी के जाने पर रोओगे नहीं, तब तुम उसे एक सुंदर विदाई दोगे। तुम कहोगे जितनी दूर हम साथ चले वो बहुत सुंदर था, उसके लिए धन्यवाद। अब तुम अपने रास्ते खुश रहो, मैं अपने रास्ते मगन हूं। इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि किसी के सामने घुटने टेकने पड़े। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारे भीतर एक शेर सो रहा है, उसे जगाओ। अपनी रीढ़ सीधी करो, अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो। यह दुनिया भिखारियों की इज्जत नहीं करती, यह दुनिया उनकी इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करना जानते हैं। आज से यह गांठ बांध लो, प्रेम करेंगे, टूट कर करेंगे, लेकिन प्रेम की भीख कभी नहीं मांगेंगे। अगर कोई जाता है तो हम उसके लिए रास्ता छोड़ देंगे। हम द्वार पर खड़े होकर उसे विदा करेंगे, एक मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा है वो हमसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो जा रहा है वो हमारा कभी था ही नहीं। जागो और अपने भीतर के सम्राट को पहचानो। मेरे प्रिय आत्मन, हमने बात की कि प्रेम की भीख नहीं मांगनी है, लेकिन प्रश्न ये है कि तुम भीख मांगते क्यों हो? आखिर वो कौन सी चीज है जो एक स्वाभिमानी इंसान को इतना कमजोर बना देती है कि वो रेंगने लगता है?
वो चीज है तुम्हारा अधूरापन। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि तुम अधूरे हो। तुम्हें बताया गया है कि कहीं कोई है, कोई सोलमेट है जो आएगा और तुम्हें पूरा करेगा। यह सबसे बड़ा झूठ है जो मानवता से बोला गया है। तुम अधूरे नहीं हो, तुम पूर्ण हो। परमात्मा ने तुम्हें कोई आधा टुकड़ा बना के नहीं भेजा है। तुम अपने आप में एक पूरी दुनिया हो। लेकिन क्योंकि तुम खुद को अधूरा मानते हो, तुम हमेशा किसी बैसाखी की तलाश में रहते हो। और जब तुम्हें कोई मिल जाता है तो तुम उसे प्रेम नहीं करते, तुम उसका उपयोग करते हो। तुम उसे अपना भराव बना लेते हो। तुम अपने खालीपन को उस व्यक्ति से भर देते हो। और इसीलिए जब वह व्यक्ति जाने लगता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान निकल रही है। तुम्हें लगता है कि तुम फिर से खाली हो जाओगे। तुम उस व्यक्ति को नहीं रोक रहे, तुम अपने उस खालीपन के डरावने एहसास से बचने की कोशिश कर रहे हो। यह प्रेम नहीं है, यह आसक्ति है, यह एडिक्शन है। जैसे शराबी को शराब चाहिए, वैसे ही तुम्हें वह व्यक्ति चाहिए। और क्या शराबी बोतल से प्यार करता है? नहीं, वह तो बस अपने नशे से प्यार करता है। अगर बोतल टूट जाए तो वह रोता है, इसलिए नहीं कि बोतल सुंदर थी, बल्कि इसलिए कि अब नशा कैसे मिलेगा। तुम भी उस जाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं रो रहे, तुम अपनी आदत के लिए रो रहे हो। तुम्हें उसकी आदत पड़ गई थी, तुम्हारे अहंकार को उस पर टिकने की आदत पड़ गई थी। तुम कहते हो मैं उसके बिना मर जाऊंगा। ये फिल्मों का असर है, ये कवियों की बकवास है। कोई किसी के बिना नहीं मरता। तुम उसके आने से पहले भी जिंदा थे और तुम उसके जाने के बाद भी जिंदा रहोगे, और शायद ज्यादा अच्छे से जिंदा रहोगे। क्योंकि बैसाखी के सहारे चलना कोई चलना नहीं है। जब बैसाखी छिन जाती है तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अपने पैरों में कितनी ताकत है। जब तुम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हो तो तुम उसे यह संदेश दे रहे हो कि मेरा अपना कोई मूल्य नहीं है, मैं बेकार हूं, तुम ही मेरी कीमत हो। और सोचो, जो व्यक्ति खुद को बेकार समझता हो उसके साथ कौन रहना चाहेगा। तुम दया के पात्र बन सकते हो, प्रेम के पात्र नहीं। प्रेम हमेशा बराबरी वालों में होता है। भिखारी और सम्राट में प्रेम नहीं हो सकता। और जब तुम भीख मांगते हो तुम भिखारी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसे रोक कर जीत जाओगे। अगर तुम रोत होकर ब्लैकमेल करके उसे रोक भी लो तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक शरीर, एक लाश जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें तुम्हारे लिए भावना नहीं है। तुम एक पिंजरे में बंद पक्षी को तो पालोगे, लेकिन उसके गीत को नहीं पा सकोगे, क्योंकि गीत स्वतंत्रता में फूटता है, कैद में नहीं। तुम एक बहुत ही कुरूप समझौता कर लोगे। तुम कहोगे बस तुम रहो, चाहे जैसे भी रहो। ये तो नर्क है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही छत के नीचे रहना जो वहां रहना ही नहीं चाहता, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। उस जाने वाले को धन्यवाद दो। उसने तुम्हें एक मौका दिया है। उसने तुम्हें आईना दिखाया है। वो तुम्हें बता रहा है कि जागो, अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। हर विदाई एक नया जन्म हो सकती है। जब बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है, जब अंडा टूटता है तभी पक्षी निकलता है। ये जो तुम्हारा दिल टूटा है इसे बर्बाद मत करो। यह टूटना जरूरी था क्योंकि तुम्हारा दिल पत्थरों से घिरा हुआ था। यह चोट जरूरी थी ताकि तुम्हारे भीतर का कवच टूट सके और तुम अपने ही आत्मा के संपर्क में आ सको। तुम जिसे अपना दुश्मन समझ रहे हो कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे छोड़ा, वह असल में अस्तित्व का एक दूत है। वो तुम्हें यह बताने आया था कि तुम गलत जगह घर बना रहे थे, तुम रेत पर महल बना रहे थे, तुम दूसरे व्यक्ति में अपना घर खोज रहे थे, और दूसरा व्यक्ति तो खुद ही भटक रहा है। दो भटकते हुए लोग एक दूसरे का घर कैसे बन सकते हैं? घर तुम्हारे भीतर है। अपने आंसुओं को पोंछो। ये रोने का वक्त नहीं है, ये समझने का वक्त है। विश्लेषण करो, क्या तुम सचमुच उस व्यक्ति को चाहते हो या तुम सिर्फ हारने से डर रहे हो? तुम्हारा अहंकार हारना नहीं चाहता। तुम्हें लगता है उसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया? क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है और उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है। बस तुम्हारे रास्ते अलग हो गए हैं। दो ट्रेनें पटरियों पर साथ चल रही थी, अब एक पटरी दाईं ओर मुड़ गई, एक बाईं ओर। इसमें ना ट्रेन की गलती है ना पटरी की। यह यात्रा का नक्शा है। जो जाता है वह जगह खाली कर जाता है और खाली जगह में ही परमात्मा प्रवेश करता है। अगर तुम्हारा घर मेहमानों से भरा रहेगा तो भगवान के लिए जगह कहां बचेगी? कभी कभी अस्तित्व लोगों को तुमसे दूर कर देता है ताकि तुम अकेले रह सको, ताकि तुम अपने साथ रह सको। इस अकेलेपन को काटो मत, इसे जियो, इसमें भागो मत बैठो। देखो इस सन्नाटे को, जब बाहर का शोर बंद होता है तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। आज से ये संकल्प लो, मैं किसी का पीछा नहीं करूंगा, मैं छाया नहीं पकड़ूंगा, मैं अपनी रोशनी खुद बनूंगा। जो मेरी रोशनी में चलना चाहे उसका स्वागत है, जो अंधेरे में जाना चाहे उसकी विदाई है, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा।
मैं अपने केंद्र पर स्थिर रहूंगा। यही एक योगी का, एक ध्यानी का लक्षण है। अचल, अडिग जाने दो, मुट्ठी खोल दो, हवा को बहने दो, जीवन को बहने दो। रुके हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, बहता हुआ पानी ही निर्मल रहता है। तुम्हारे जीवन में भी जो ठहराव आ गया था उसे टूटने दो, बहाव आने दो। तुम देखोगे कि जो जा रहा है उससे बेहतर कुछ आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो तभी आएगा जब तुम पुराने को विदा करोगे। पुराने पत्ते गिरेंगे, तभी नए कोंपले फूटेंगी। पतझड़ से डरो मत, वो वसंत की खबर है। मेरे प्रिय आत्मन, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे दिल को नहीं, तुम्हारे डर को लगती है। तुम अचानक एक अंधेरे कमरे में अकेले खड़े हो जाते हो। तुम्हें लगता है अब मेरा क्या होगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा, किससे बात करूंगा, किसके कंधे पर सिर रखूंगा। यह जो अकेलेपन का भूत है, यही तुमसे भीख मंगवाता है। तुम उस व्यक्ति को वापस नहीं बुला रहे, तुम असल में अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी वापस मांग रहे हो। तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो जो मेले में मां का हाथ छूट जाने पर रोता है, लेकिन तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम्हें बड़ा होना होगा। आध्यात्मिक रूप से बालिग, अडल्ट होना होगा, और बालिग होने की पहली शर्त है अपने अकेलेपन का सामना करना। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि अकेला होना गलत है, जिसके पास कोई नहीं है वह भागा है। यह झूठ है। सत्य यह है कि हम अकेले ही पैदा हुए और अकेले ही मरेंगे। बीच में यह जो भीड़ है ये केवल एक सराय है। तुम अकेलेपन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड में फर्क नहीं समझते। जब कोई चला जाता है तो तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन एक बीमारी है, इसमें तुम किसी को मिस करते हो। तुम कहते हो वो नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, लेकिन एकांत एक स्वास्थ्य है। एकांत में तुम किसी को मिस नहीं करते, तुम खुद को पा लेते हो। तुम कहते हो मैं हूं और मैं अपने होने में मग्न हूं। जो व्यक्ति जा रहा है उसने तुम्हें अनजाने में ही सही एकांत का तोहफा दिया है। वो तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम अपनी बैसाखियां फेंक दो और देखो कि तुम बिना सहारे के भी चल सकते हो। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बाहर फेंक रहे हो। तुम अपनी शक्ति को उस व्यक्ति के चरणों में रख रहे हो और वह व्यक्ति उस शक्ति को लेकर चला जाएगा और तुम शक्तिहीन, पावरलेस होकर गिर पड़ोगे। अपनी शक्ति वापस लो, रिक्लेम योर पावर। कहो ठीक है तुम जा रहे हो, यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी खुशी तुम्हारी जेब में नहीं रखी है कि तुम उसे लेकर चले जाओगे। मेरी खुशी मेरे भीतर है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे उस दिन तुम भीख मांगना बंद कर दोगे, तुम राजा बन जाओगे। तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा रिश्ता टूट गया, मैं फेल हो गया। समाज तुम्हें डराता है। समाज को जोड़े, कपल्स पसंद है क्योंकि जोड़े सुरक्षित होते हैं, वे विद्रोह नहीं करते। अकेला आदमी खतरनाक होता है क्योंकि वो स्वतंत्र होता है। तुम समाज की परवाह मत करो। लोग तो कुछ दिन बात करेंगे और भूल जाएंगे, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। तुम अपनी परवाह करो। क्या तुम एक झूठे रिश्ते में घुट घुट कर जीना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि समाज को दिखावा अच्छा लगे? रिश्ता टूटना विफलता, फेलियर नहीं है, यह एक अनुभव है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। उस व्यक्ति ने तुम्हें कुछ सिखाया, शायद उसने तुम्हें प्रेम करना सिखाया, शायद उसने तुम्हें धैर्य सिखाया और अंत में उसने तुम्हें त्याग, लेटिंग गो सिखाया। हर व्यक्ति एक गुरु है। जो प्यार दे गया वह भी गुरु, जो दर्द दे गया वह भी गुरु। दोनों ने तुम्हें मांझा है, दोनों ने तुम्हें तराशा है। जब तुम किसी को पकड़ते हो तो तुम उसे वस्तु, ऑब्जेक्ट बना लेते हो। क्या तुम किसी फूल को पकड़ कर रख सकते हो? अगर तुम फूल को मुट्ठी में बंद करोगे तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा, उसकी खुशबू चली जाएगी। प्रेम भी फूल जैसा है, उसे खुला छोड़ना पड़ता है। अगर वह व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आता है तो वह उसकी मर्जी है, उसका प्रेम है, और अगर वो नहीं आता तो समझ लेना कि उसका मौसम बुरा हो गया। अब पतझड़ है और पतझड़ के बाद ही वसंत आता है। तुमने अपने आप को बहुत कमजोर मान लिया है। तुमने सोच लिया है कि तुम आश्रित, डिपेंडेंट हो। इस भ्रम को तोड़ो। जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, वे किसी के जाने पर आत्महत्या नहीं करते। वे किसी के जाने पर खाना पीना नहीं छोड़ते। वे थोड़ा उदास होते हैं और फिर अपनी उड़ान भरते हैं, क्योंकि वे जीवन के प्रवाह को जानते हैं। केवल मनुष्य है जो अतीत को पकड़ कर बैठ जाता है। तुम अतीत के साथ जी रहे हो, इसलिए वर्तमान को खो रहे हो। जो गया वह अतीत है, जो है वह वर्तमान है, और जो आएगा वह भविष्य है। अतीत की कब्र पर बैठकर रोने से वर्तमान भी मर जाएगा। उठो, अपने घर की खिड़कियां खोलो, ताजी हवा आने दो। हो सकता है कोई नया पक्षी तुम्हारी खिड़की पर बैठा हो, लेकिन तुम पुरानी यादों में इतना खोए हो कि तुम्हें उसका गीत सुनाई ही नहीं दे रहा।
प्रेम की भीख मांगना बंद करो, यह अपमानजनक है, अपनी आत्मा का अपमान है, परमात्मा का अपमान है जिसने तुम्हें इतना पूर्ण बनाया है। तुम कोई भिखारी नहीं हो, तुम देने वाले हो। तुम्हारे पास इतना प्रेम है कि तुम पूरी दुनिया को दे सकते हो। किसी एक व्यक्ति पर अपनी पूरी दुनिया मत टिकाओ। अगर एक खंभा गिर जाए तो पूरी छत नहीं गिरनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के और भी खंभे होने चाहिए, तुम्हारे शौक, तुम्हारा काम, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सेवा। अपने जीवन को इतना विराट बनाओ कि किसी एक व्यक्ति का आना या जाना उसमें केवल एक छोटी सी लहर पैदा करे, सुनामी नहीं। सागर बनो, छोटा सा तालाब नहीं। तालाब में पत्थर फेंको तो पूरा पानी हिल जाता है। सागर में चट्टाने भी गिर जाएं तो सागर को फर्क नहीं पड़ता। अपनी गहराई बढ़ाओ, ध्यान तुम्हें वही गहराई देता है। आज से जब भी उसका ख्याल आए और मन कहे उसे रोको तो हंसना, अपने मन पर हंसना, कहना अरे मन तू फिर भीख मांगने चला, क्या हम इतने गरीब हैं। अपने आप से बात करो, अपने को याद दिलाओ कि तुम कौन हो, तुम एक अनंत ऊर्जा हो, किसी के जाने से तुम कम नहीं हो जाते। चांद का एक टुकड़ा टूटकर नहीं गिरता, जब कोई उसे देखना बंद कर देता है। चांद पूरा ही रहता है, तुम भी पूरे हो। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे दुख की असली जड़ प्रेम नहीं है, तुम्हारे दुख की असली जड़ मालकियत है। तुम कहते हो मेरा प्रेमी, मेरी पत्नी, मेरा पति, यह जो मेरा शब्द है यही सारा उपद्रव है। तुम वस्तुओं के मालिक हो सकते हो, तुम कुर्सी के मालिक हो सकते हो, मकान के मालिक हो सकते हो, कार के मालिक हो सकते हो, लेकिन तुम किसी जीवित व्यक्ति के मालिक नहीं हो सकते। कोई भी चेतना किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम अनजाने में ही उसे अपनी जागीर समझने लगते हो। तुम उसके चारों तरफ एक बाड़ा बना देते हो। तुम कहते हो सिर्फ मेरी तरफ देखो, सिर्फ मुझसे बात करो, सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराओ। तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम दूसरे का गला घोट रहे हो। और जब वह व्यक्ति उस बाड़े को तोड़कर भागना चाहता है तो तुम चिल्लाते हो कि धोखा हो गया। धोखा उसने नहीं दिया, धोखा तुमने खुद को दिया। तुमने एक इंसान को वस्तु समझने की भूल की। भीख मांगना क्या है? भीख मांगना असल में अपने स्वामित्व, ओनरशिप को वापस पाने की एक हताश कोशिश है। तुम गिड़गिड़ा रहे हो कि वापस आ जाओ, मेरी कैद में वापस आ जाओ। लेकिन याद रखना, जो पक्षी एक बार पिंजरा तोड़कर खुले आकाश का स्वाद चख लेता है वह वापस पिंजरे में कभी नहीं आता। और अगर वह आ भी जाए तो वह अब वो नहीं रहेगा, उसकी आत्मा मर चुकी होगी। तुम्हें प्रेम को व्यापार, बिजनेस बनाना बंद करना होगा। अभी तुम्हारा प्रेम एक सौदा है। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, बदले में तुम्हें भी मुझे प्यार देना चाहिए। यह गणित है, यह प्रेम नहीं है। प्रेम कोई निवेश, इन्वेस्टमेंट नहीं है जिस पर तुम मुनाफे, रिटर्न की उम्मीद करो। प्रेम तो दान है, तुमने दिया, तुम्हारा आनंद पूरा हो गया। अब सामने वाला उसे स्वीकार करे या ठुकरा दे या लेकर चला जाए, यह उसकी मर्जी है। अगर तुमने किसी को फूल भेंट किया और उसने फूल लेकर डस्टबिन में डाल दिया तो तुम्हें दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम फूल देने का आनंद नहीं ले रहे थे, तुम बदले में धन्यवाद या प्यार चाह रहे थे। तुम्हारी नजर देने पर नहीं, पाने पर थी। और जो पाने की नजर रखता है वो हमेशा भिखारी ही रहता है। सम्राट वह है जिसने दे दिया और भूल गया। नेकी कर, दरिया में डाल। जब कोई जाता है तो तुम्हारा अहंकार, ईगो तिरमिला उठता है। अहंकार को लगता है मैं हार गया, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम उस व्यक्ति को वापस इसलिए नहीं चाहते कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसे वापस इसलिए चाहते हो ताकि तुम अपने अहंकार को संतुष्ट कर सको कि देखो वो मेरे बिना नहीं रह सका। ये बहुत कुरूप खेल है, ये राजनीति है। प्रेम की आड़ में तुम अपने अहंकार की मालिश कर रहे हो। जागो, इस बचकानी जिद को छोड़ो। जाने वाले को रोकना हिंसा है, उसके प्रति भी और अपने प्रति भी तुम उस पर अपनी मर्जी थोप रहे हो। प्रेम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। प्रेम हवा के झोंके की तरह है, आता है तो आता है, जाता है तो जाता है। तुम दरवाजे बंद करके हवा को कैद नहीं कर सकते। अगर कैद करोगे तो वह हवा बासी हो जाएगी, उसमें से बदबू आने लगेगी। तुम्हारे रिश्तों में बदबू इसीलिए आ रही है क्योंकि तुमने खिड़कियां बंद कर रखी है। खिड़कियां खोल दो, डर को निकाल दो। कहो मैं प्रेम करता हूं इसलिए मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। मुक्ति प्रेम का सबसे बड़ा उपहार है। जो व्यक्ति तुम्हें बंधन में डालता है वह तुम्हारा दुश्मन है, और जो व्यक्ति तुम्हें पंख देता है वही तुम्हारा असली प्रेमी है। तुम प्रेमी बनो, जेलर मत बनो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम मांगोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं। अस्तित्व का नियम उल्टा है।
यहाँ जो मांगता है उसका कटोरा खाली रह जाता है, और जो बिना मांगे बांटना शुरू कर देता है उसका खजाना भर जाता है। जिस सच ने कहा है जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। यह प्रेम का नियम है। अगर तुम्हारे पास प्रेम है और तुम उसे लुटा रहे हो तो अस्तित्व तुम्हें और प्रेम देगा। अगर तुम प्रेम के भिखारी हो तो जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी छीन लिया जाएगा। अपने स्वभाव को बदलो, मांगने से देने पर आ जाओ, और देने के लिए जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति हो। प्रेम कोई एड्रेस नहीं देखता। प्रेम तो खुशबू है। अगर गुलाब खिलता है तो वह यह नहीं देखता कि कौन गुजर रहा है, राजा या भिखारी, दोस्त या दुश्मन, वह अपनी खुशबू लुटाता है। तुम भी अपनी प्रेम की खुशबू को लुटाओ। अगर वह व्यक्ति चला गया तो क्या हुआ? पूरी दुनिया बाकी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, चांद तारे हैं। अपने प्रेम को बहने दो, उसे किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित करके जमाओ मत। फ्रीज है। जमा हुआ प्रेम बर्फ बन जाता है, बहता हुआ प्रेम गंगा बनता है। आज से अपनी शब्दावली, वोकैबुलरी बदलो। तुम मेरे हो की जगह कहो मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे प्यार करो की जगह कहो मैं प्रेम से भरा हूं। जब तुम अपनी भाषा बदलोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी। भिखारी की भाषा छोड़ो, सम्राट की भाषा बोलो। जो जा रहा है उसे रोकने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे गिरते हुए पत्ते को पेड़ पर वापस चिपकाने की कोशिश करना। तुम फेविकोल लगाकर पत्ते को चिपका भी दोगे तो वह हरा नहीं होगा। वो सूख चुका है, उसका समय पूरा हो चुका है। उसे गिरने दो, उसे खाद बनने दो, ताकि तुम्हारी जड़ों को पोषण मिले और नए पत्ते आ सके। जीवन के चक्र को स्वीकार करो। जो भी इस चक्र से लड़ता है वह टूट जाता है, जो इस चक्र के साथ बहता है वह बुद्ध हो जाता है। जाने दो, उसे जाने दो, उसे माफ कर दो। माफ इसलिए नहीं कि उसने गलती की, माफ इसलिए कि तुम अपने दिल पर बोझ लेकर नहीं जीना चाहते। जब तक तुम उसे पकड़ कर रखोगे, चाहे प्रेम में या नफरत में, तुम बंधे रहोगे। दूर काटो, उसे भी मुक्त करो, खुद को भी मुक्त करो, और इस मुक्ति के आकाश में लंबी सांस लो। देखो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम अभी भी पूर्ण हो। तुम्हारा कुछ नहीं खोया। जो खोया वो सपना था, जो बचा वो सत्य है। मेरे प्रिय आत्मन, हम यात्रा के अंतिम शिखर पर आ गए हैं। हमने देखा कि भीख मांगना व्यर्थ है, हमने देखा कि रोकना हिंसा है, हमने देखा कि अकेलापन एक भ्रम है। अब प्रश्न यह है कि जब सब छूट जाए, जब हाथ खाली हो जाए, तब क्या करें? तब उत्सव मनाएं। हाँ, मैं कहता हूं उत्सव मनाएं, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ खाली होते हैं तभी परमात्मा उन्हें पकड़ सकता है। भरे हुए हाथों को परमात्मा भी नहीं पकड़ सकता। तुम्हारे जीवन से किसी का जाना कोई दुर्घटना नहीं है, यह अस्तित्व की एक योजना है। अस्तित्व तुम्हें जगाना चाहता है। तुम गहरी नींद में थे, किसी के सपने में खोए हुए थे। अस्तित्व ने तुम्हें झकझोर दिया है। वह तुम्हें कह रहा है, बाहर देखना बंद करो, भीतर देखो। तुम कब तक दूसरों की आंखों में अपनी चमक ढूंढोगे? तुम कब तक दूसरों के बैसाखियों के सहारे चलोगे? ये बैसाखियां इसलिए छीनी गई हैं ताकि तुम अपने पैरों की ताकत को पहचान सको। तुम्हें लगता है कि तुमने प्रेम खो दिया। तुम गलत हो। तुमने प्रेम नहीं खोया, तुमने केवल एक भ्रम खोया है। वो व्यक्ति तो केवल एक बहाना था, एक खूंटी थी जिस पर तुमने अपना प्रेम का कोट टांगा था। खूंटी टूट गई तो क्या कोट भी फेंक दोगे? कोट तुम्हारा है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। खूंटी बदल सकती है लेकिन प्रेम तो शाश्वत है। और अगर कोई खूंटी ना भी मिले तो तुम उस कोट को खुद पहन लो। इसका अर्थ है आत्म प्रेम, सेल्फ लव। तुमने पूरी दुनिया को प्यार किया, बस खुद को छोड़कर। तुमने सबकी परवाह की, बस खुद को नजरअंदाज किया। इसीलिए तुम खाली हो गए। अब समय है उस प्रेम की धारा को वापस अपनी तरफ मोड़ने का। अपने आप को गले लगाओ, अपने आप को चुंबन दो। आईने में देखो और कहो, मैं पर्याप्त हूं। आई एम इनफ। तुम्हें पूरा होने के लिए किसी आधे टुकड़े की जरूरत नहीं है। जब तुम आत्म प्रेम से भर जाते हो तो एक चमत्कार होता है, तुम्हारी कमी, लैक मिट जाती है। अभी तुम एक ब्लैक होल की तरह हो जो सब कुछ निगल लेना चाहता है। मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन दो। जब तुम आत्म प्रेम से भर जाओगे तो तुम सूर्य बन जाओगे। सूर्य किसी से रोशनी मांगता नहीं है, सूर्य रोशनी बांटता है। और मजे की बात देखो, जब तुम सूर्य बन जाते हो तो सारे ग्रह, नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर घूमने लगते हैं। जब तुम मांगना बंद कर देते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें देने के लिए कतार में खड़ी हो जाती है। यह आकर्षण का नियम है। भिखारी को कोई भीख नहीं देता, राजा को सब नजराना देते हैं। राजा बनो, तुम्हें उस जाने वाले व्यक्ति का आभारी होना चाहिए। उसने तुम्हें मुक्त कर दिया।
सोचो, अगर वह तुम्हारे साथ रहता और तुम्हें प्रेम ना करता तो तुम तिल तिल कर मरते। उसने जाकर तुम्हारे लिए एक संभावना का द्वार खोल दिया है। उसने जगह खाली कर दी है ताकि कोई बेहतर, कोई ऐसा व्यक्ति जो सचमुच तुम्हारा हो तुम्हारे जीवन में आ सके, या शायद ताकि परमात्मा खुद तुम्हारे जीवन में आ सके। कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी आसक्ति थी, परमात्मा के लिए जगह नहीं थी। अब सब खाली है, अब मंदिर तैयार है। अपने आंसुओं को पोंछ लो, बहुत रो लिए, अब इन आंसुओं को मोतियों में बदलो, अपनी पीड़ा को शक्ति बनाओ। ऊर्जा का एक नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तुम्हारे भीतर जो ये दर्द का तूफान है, यह बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसे बर्बाद मत करो, इसे सृजन में लगाओ, कुछ बनाओ, लिखो, गाओ, नाचो, काम करो, सेवा करो, इस आग से अपना जीवन रोशन करो। जो लोग टूटने के बाद बिखरते नहीं, निखर जाते हैं, वही असली सोना होते हैं। तुम्हें सोना बनना है, कुंदन बनना है, आग में तपना पड़ेगा। यह विरह की आग ही तुम्हें तपा रही है। भीख का कटोरा तोड़ दो, आज ही, अभी। संकल्प लो, आज के बाद मैं प्रेम के लिए कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं प्रेम का स्रोत बनूंगा। जिस दिन तुम ये निर्णय ले लेते हो, उसी दिन तुम्हारी रीढ़ सीधी हो जाती है, तुम्हारी आंखों में एक तेज आ जाता है। लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे, यह पूछने के लिए कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने तृप्त हो। तृप्ति, कॉन्टेंटमेंट सबसे बड़ा चुंबक है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं है। हम सब यात्री हैं, ट्रेन के डिब्बे में मिले हैं। अगला स्टेशन आएगा तो किसी को उतरना ही पड़ेगा। अगर तुम सहयात्री का पल्लू पकड़ कर रोओगे तो तुम अपनी यात्रा का आनंद भी खो दोगे और उसे भी परेशान करोगे। उसे उतरने दो, मुस्कुराहट के साथ विदा करो। अलविदा मित्र, यात्रा सुंदर थी। और फिर अपनी खिड़की से बाहर देखो, नए दृश्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जीवन हर पल नया है। तुम अतीत की राख कुरेद रहे हो, जबकि वर्तमान का फूल तुम्हारे सामने खिला है। तुम परमात्मा के अंश हो। क्या परमात्मा कभी रोता है कि मुझे किसी ने छोड़ दिया? तुम उसी के वंशज हो, अपनी विरासत को पहचानो। तुम आनंद स्वरूप हो, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, यह तुम्हारा स्वभाव है। दुख तो बाहर से आया है, आनंद भीतर का है। जो बाहर से आया है वो बाहर चला जाएगा, जो भीतर का है वो कभी नहीं जाएगा। अपने उस भीतरी आनंद के स्रोत को खोदो। ध्यान, मेडिटेशन वही खुदाई है। थोड़ा समय अपने साथ बिताओ, मौन में, बिना मोबाइल के, बिना लोगों के, बस तुम और तुम्हारा अस्तित्व। शुरू में घबराहट होगी, पुराना नशा टूटेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने ही सन्नाटे में संगीत सुनाई देने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। हवाएं तुम्हें छू रही हैं, सूरज तुम्हें रोशनी दे रहा है, पेड़ तुम्हें छाया दे रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम कर रहा है। तुम एक व्यक्ति के लिए रो रहे हो, जबकि करोड़ों तारे तुम्हारे लिए चमक रहे हैं। अपनी दृष्टि बड़ी करो। आज इस श्रृंखला के अंत में मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इसे अपने हृदय में लिख लो। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और की रोशनी के भरोसे मत रहना। अगर दूसरे के हाथ में दिया है तो वो कभी भी दूर जा सकता है और तुम अंधेरे में रह जाओगे। अगर दिया तुम्हारे अपने भीतर जल रहा है तो कोई आए या जाए, कोई रहे या ना रहे, तुम्हारा जीवन हमेशा प्रकाशित रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, भीतर का दिया नहीं बुझता। खड़े हो जाओ, अपने धूल दूसरे कपड़ों को झाड़ लो। तुम गिरे थे, कोई बात नहीं, गिरना बुरा नहीं है, गिरे रहना बुरा है। उठो, एक शेर की तरह दहाड़ो। अपनी पुरानी खाल उतार फेंको, वह भीख मांगने वाली, रोने वाली, गिड़गिड़ाने वाली खाल, और एक नया जन्म लो। एक ऐसा इंसान जो प्रेम करता है लेकिन प्रेम के लिए मरता नहीं। एक ऐसा इंसान जो रिश्ते निभाता है लेकिन खुद को नहीं खोता। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। तुम एक राख का ढेर नहीं, तुम एक धधकती हुई मशाल हो। जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, और जो है यानी तुम, उसका उत्सव मनाओ।